कैसे उनकी सुख विधान के लिए हम सदा सर्वदा व्यस्त रहते हैं। उनके भोजन आहार भोजन आदि लेकर के जितने भी उनकी जरूरत हम लोग सदा सर्वदा व्यस्त रहते हैं उनकी सेवा में। तथापि वे हम लोगों पर प्रसन्न नहीं, जितने प्रसन्न ब्रजवासियों के प्रति कथा सुनाए। उस ब्रजवासियों के प्रेम महात्मा कथा माता रही वह सभा में जो है ब्रज की कथा सुनाना, जिसे कहा जाता है ब्रज काहिनी। और सुभद्रा देवी दरवाजा पर बैठी और जब ब्रज के विशेष करके ब्रज के जो कथा शुरू होने से गोपियों की विरह की कथा सर्वन वर्णन हुई। गोपियों की विरह कथा सुनते ही बस कृष्ण बलराम कब आकर के सुभद्रा के दाएं बाएं बैठ के उनको भी पता भी नहीं, किसी को भी पता नहीं चला। क्यों? सभी लोग कथा में आविष्ट, कथा श्रवण में आविष्ट है। यदि आप कथा श्रवण में आविष्ट रहे तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल ठीक उसी। और विशेष करके ब्रज की विरह कथा जब माँ रणी देवी वर्णन करने लगी, उसमें कृष्ण बलराम और सुभद्रा के शरीर क्या हो गया? द्रवीभूत हो गया, पिघल गए, मेल्टेड हो गया, हाथ पैर सब पिघल गए। इतने समय नारद ऋषि पधारे, नारद ऋषि स्तव स्तुति आदि करने लगे। कृष्ण जैसे सुंदर स्तव स्तुति आदि करने पर कृष्ण के पुनः से विग्रह प्रकाश हो, जैसे पहले ही था ऐसे। उस समय भगवान कहने लगे तुम कुछ मुझे वर मांगो। उस समय नारद ने यही वर मांगा, प्रभु यदि आप हमारे वर प्रसन्न हो यही वर दीजिए। आपकी जो मैंने दिव्य जो द्रवीभूत शरीर जो हम दर्शन किया वह जगत में प्रकाशित हो और लोग इसके अच्छी तरह से समझे। ये स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम में भी कैसे द्रवीभूत हो गए। इसलिए भगवान ने कहा एवं ऐसी हो। उसी की कथा जगन्नाथ कहा जाता है। और वही जगन्नाथ अभी क्या कर रहे हैं ना, कुरुक्षेत्र से वृंदावन जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के लीला प्रसंग भी इसमें जुड़े हुए हैं। ये कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में पधारे महिषियों के साथ, उद्धव आदि समस्त द्वारकावासी के साथ, सूर्य ग्रहण के समय था। भागवत में जो वर्णन है, कृष्ण कुरुक्षेत्र में जब पधारे, सूर्य ग्रहण के समय होने के नाते अत्यंत सुंदर संयोग भी बन गया था। इसलिए पृथ्वी के समस्त प्रांत से, देश से बाहर से सभी लोग वहां पर बैठे और इस निमंत्रण के प्राप्त करके ब्रजवासी लोग भी वहां पर आ गए। कुरुक्षेत्र की लीला, फिर उसमें कृष्ण समस्त ब्रजवासियों के साथ मिले एक एक करके, सुबल सुदाम आदि। फिर माँ जसोदा नंद महाराज के साथ में मिले, कथा भी बहुत सुंदर है। अंत में राधा आदि गोपियां कृष्ण के साथ मिले और उस समय श्रीमती राधिका मान अभिमान करते हुए और कुछ दूर बैठे, तो कृष्ण साक्षात उनके पास भी गए और कहने लगे राधे, वास्तव इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कृष्ण ने उस समय ब्रजवासियों के लक्ष्य करके बहुत सुंदर सुंदर बात भी बताया, क्योंकि इस संसार में मिलन और विरह है,
ये दैव कर्तिक कहा जाता है। दैव माने जीव अपने अपने कर्म के अनुसार एक दूसरे से मिलते रहते हैं, फिर एक दूसरे के साथ वो बिछोड़ जाते हैं। कृष्ण अपने को साधारण एक मनुष्य के भांति लीला करते हैं। इस प्रकार कृष्ण भी ब्रजवासियों के कहने लगे, हे गोपियों, हमारे ऊपर आप लोग क्यों रोष व्यक्त क्यों कर रहे हो, रोष समझते हो, क्रोध क्यों व्यक्त कर रहे हो? मैं तो आप लोग की सदा सर्वदा चिंतन में ही करते रहता हूँ, आप लोग की छोड़ करके और किसी को मैं चिंतन ही नहीं करता, क्योंकि आप लोग ही मेरा जो है जीवन स्वरूप है। यहाँ तक भी कृष्ण भी कहने लगे, देखो मैं इस स्थान को छोड़कर द्वारकापुरी व मथुरा के छोड़ करके वास्तव रूप में आप लोग के निकट में ही आ जाता हूँ। सभी हमें नारायण नीति नीति जाई वृंदावन। कृष्ण कहने लगे, मैं नारायण की इच्छा से, भगवान की कृपा से मैं नित्य ही वृंदावन में आप लोग के साथ मिलते रहता हूँ, किंतु आप लोग इतने प्रेम और भाव में अभिष्ट रहते हैं, इसलिए आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आप लोग के पास ही नहीं। ये आप लोग की प्रेम की एक विशेषता ही है। इसी प्रकार कृष्ण गोपियों की सांत्वना प्रदान करने लगे। जिस प्रकार जिस कथा में जैसे इस संसार में जो मिलन अथवा वियोग जो है ये तो दैव कर्तिक होते ही रहता है। सब दैव काल के अधीन है, काल की सब अधीन है। जब हम एकत्रित हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ हम संबंध जोड़ लेते हैं, माता पिता कह करके बाप पुत्र कन्या आदि जैसे उसी प्रकार एक संबंध बना लेते हैं। फिर काल के अनुसार धीरे धीरे एक एक करके चले जाते हैं। जिस प्रकार कुछ तृण के गुच्छ समझे, तृण के गुच्छ यदि नदी के स्रोत में यदि उसको डाल दिया जाए तो कुछ समय तो एक साथ में चलते हैं, फिर कुछ समय के बाद सब दिशा बदल लेते हैं अपने आप, सब क्या हो जाता है, बिखर जाते हैं। कुछ घास जो है आगे चलते हैं, कुछ दाएं बाएं, कुछ फिर कहीं पर वर्लपुल आ जाता है, मैंने भंवर आ जाता है, उसमें कुछ भी घूर्णावर्त होते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जीव इस संसार में घूमते रहते हैं। जिस शरीर को हम प्राप्त कर लेते हैं उस शरीर के अभिमान हो जाता है। जिस माता पिता से हम गर्भ से जन्म लेते हैं उसी के परिवार में हम मान लेते हैं, फिर एक शरीर छोड़ करके दूसरे परिवार में चले जाते हैं, दूसरी मातृगर्भ में जन्म लेते हैं, उसके माँ करके पुकारते हैं और परिवार जन के साथ माता पिता भाई बंधु ऐसे करके हम संबंध बना लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है संसार चक्र। संसार की तात्पर्य उसी प्रकार है, भव कहा जाता है। भव ने भू धातु, बार बार इसमें होते रहते हैं। इसलिए कृष्ण उसी प्रकार भी कहने लगे, ये देखो इसमें हमें दोष कहाँ है बताओ, है? कृष्ण बहुत इसी प्रकार गोपियों की जो है ज्ञान उपदेश देने लगे, है? किंतु गोपियां इस ज्ञान को मानने वाले नहीं है।
ब्रज गोपियों की एक विशेष वैशिष्ट्य क्या है? कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम प्रति अनुराग होने के नाते, है कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम प्रति अनुराग होने के नाते, और कृष्ण कभी भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। आज कृष्ण भी उसी प्रकार कहते हैं, देखो ये वास्तव जो है, मैं आप लोग के हूँ, ये समझ तो बहुत करने लगे, मेरा भजन करना ही जीवों के एकमात्र कल्याणदायक है। मयि भक्ति भूताना मृत्यात्व कल्पते जास्य मोदासन भगवत भक्ति नाम मदापन। कृष्ण करो मयि भक्ति भूताना अमृत्यात्व कल्पते, मेरे प्रति जो अनुरक्त होकर के मेरा भजन करता है, वास्तव वही क्या है, अमृत स्वरूप कहा गया। अर्थात भगवान के भजन करने से जीव इस संसार में पुनः आगमन नहीं होते। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, गीता के वचन में इसलिए करें मयि भक्ति भूताना अमृत्यात्व कल्पते जस्मिन् भगवती नाम मदापन। किंतु देखो गोपियों, आप लोग के प्रति मेरे जो स्नेह ममता प्रति है, उसी प्रकार मेरे भी आप लोग के प्रति है। क्योंकि प्रेम एक तरफ नहीं बजते, जैसे ताली एक हाथ में नहीं बजते। प्रेम भी एक तरफ नहीं होता है, प्रेम क्या है, दोनों तरफ होता है। कृष्ण राधा आदि गोपियों की जितना ही प्रेम करते हैं, राधा आदि गोपियां कृष्ण के प्रति उससे किसी प्रकार कम नहीं करते। प्रेम कभी कम नहीं होते, प्रेम के उछाल करते और भी बढ़ते रहते हैं। इसमें एक विचार के विषय भी है। कृष्ण विषय विग्रह, राधा आदि गोपियां ये सब क्या है, आश्रय विग्रह। इसलिए कृष्ण विषय विग्रह होने के नाते सभी कृष्ण के प्रति एक केंद्रित हो गया है, ठीक है, सेंट्रलाइज करके सब चलते आ रहे। जैसे आप मानो एक सर्कल आप करिए और बीच में एक बिंदी होता है, तो जितने भी रेखा खींचा जाता है सब के सेंटर में आता है। तात्पर्य कृष्ण एक केंद्रित हो गया और सारे जीव से लेकर के सभी भगवान के प्रति आते हैं। तात्पर्य क्या है, कृष्ण ये कहना चाहते हैं, मैं भगवान होने के नाते मैं एकनिष्ठ हो नहीं पाती है, क्योंकि सभी भक्त तो मेरा ही सेवा करते हैं, किसको छोड़े है। ओपिचे सुद्राचरो भजते मैं अनन्य वाक साधु रे वो संबंध समग्र व्यवसित। गीता में भगवान कह रहे, छोटे से छोटे भक्त को मैं छोड़ नहीं पाई है। आपके 10 पुत्र यदि हो, 10 तो है अपना, 10 नहीं, चलो 1-2 तो होगा है, जो विद्वान पुत्र है उसके प्रति तो प्रेम रखते हैं। जो काना भ्रमित हो, माने ब्लाइंड हो, उसके प्रति भी स्नेह प्रति रखते कि नहीं रखते। माता पिता पुत्र कन्या के प्रति जैसे समान रूप व्यवहार रखते हैं, उसी प्रकार परम पुरुष परम माता पिता कौन है, कृष्ण ही है कि नहीं। सही से परम बंधु सही माता पिता श्री कृष्ण चरण जी प्रेम भक्ति दाता। तो कृष्ण सभी भक्त की प्रेम प्रति करते हैं और सभी भक्त कृष्ण की भी एक केंद्रित कर देते हैं, समझ में। इसलिए कृष्ण के कहने यह तात्पर्य है, कोई भक्त के मैं उपेक्षा नहीं करते, उपेक्षा नेग्लेक्ट नहीं करते, अपेक्षा करना पड़ता है, उपेक्षा और अपेक्षा करना। भक्त है छोटे बड़े जितने भी भक्त हो सबकी मैं प्रेम प्रति करता रहा है। किसको छोड़े किसको जोड़े, बोले सबके जोड़े एक भी ना छोड़े। क्या बोला, सबके जोड़े एक भी नहीं छोड़े है। एक केंद्रित हो ना सब, जैसे मैंने कहा एक यदि सर को
कल्पना लिख दो बस, और बीच में सेंट्रल होता है। और जितने भी रेखा सेंट्रल से जितने भी रेखाएं जो चले जाते हैं सब कृष्ण ही योगी अनंत भक्त है। कृष्ण इसलिए कह रहे हैं, देखो मैं विषय विग्रह होने के नाते मैं एकनिष्ठ नहीं हो पाते, यही मेरा दोष है। कृष्ण के वीक पॉइंट तो यही है ना, कृष्ण एकनिष्ठ नहीं हो पाते। कृष्ण छोड़ के भक्त क्या होते हैं, सब एकनिष्ठ होता है कि नहीं? एकनिष्ठ भक्त होता है क्योंकि सब विषय आश्रय है, आश्रय के कार्य है विषय के प्रति धावित होना है। ये सभी कृष्ण एक केंद्रिक होता है। और कृष्ण क्या हो जाता है, बहुनिष्ठ। थोड़ा समझो अच्छी तरह से, भगवान होने के नाते कृष्ण क्या हो जाता है, बहुनिष्ठ हो जाता है। बहुनिष्ठ किसको छोड़े भाई, किसको जोड़े है? माता पिता कौन संतान संत के छोड़े, किसको छोड़ नहीं पाते, सबकी स्नेह ममता प्रीति रखना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान तो एक है और अनंत भक्त है, और सभी भक्ति प्रति भगवान स्नेह प्रीति रखते, जैसे माता पिता पुत्र कन्या के प्रति स्नेह प्रीति रखते हैं। उसी प्रकार तो कहते तमेव माता तमेव पिता बंधु सखाश्च तमेव, तमेव देव द्रविणो तमेव देव देव। इसलिए किस भगवान क्या है, क्या होता है, बहुनिष्ठ कहा गया है, और भक्त एकनिष्ठ। समझते हैं, इतना ही समझो, एकनिष्ठ और बहुनिष्ठ है। इसलिए कृष्ण भी कह रहे हैं जे मई भक्ति भूताना अमृत्या तो कल्पते जस्म मदासन भगवती नाम मदापना। किंतु तथापि आप लोगों की जो हमारे प्रति जो कृष्ण ममता प्रीति जो है एक अनिर्वचनीय और अतुलनीय, यूनिक एंड अनपैरेलल्ड। इसलिए आप लोग बहुत दूर देर से आए हैं मेरे साथ मिलने के लिए, यही आपके जो है महानता है। कृष्ण ये करने का बोले ग्लोरिफिकेशन करने लगे, किसको, राधा आदि गोपी है। आप लोग की यही मान्यता है। ये आप लोग कितने दूर दूर से मेरे साथ मिलने के लिए आए हैं, है कि नहीं है? जिस प्रकार गुरु के साथ मिलने के लिए शिष्य बहुत दूर दूर से आते हैं, है कि नहीं? और जिसको ज्यादा प्रेम प्रति नहीं है वो तो कहेंगे महाराज मेरा बस समय ही नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। अच्छा बताइए, नहीं कहें मुझे तो इनविटेशन नहीं दिया। अरे जब प्रीति हो जाता है वो निमंत्रण पत्र की अपेक्षा नहीं करते। बात इससे है कि नहीं है? यही तो लोग समझ नहीं पाते है। जब कोई किसी के प्रति स्नेह ममता प्रीति हो है तो उसकी वो अपेक्षा नहीं करते। क्या अपेक्षा नहीं करते, निमंत्रण, हमें बुलाए नहीं बुलाए हमें जाना ही है। बुलाए तो बुलाए, नहीं मान अभिमान नहीं रखते। आज बात ही सही है कि नहीं है? आपके बेटा के शादी है कि नहीं? तो आपके बुलाए नहीं बुलाए आप स्वतः रूप में आप उपस्थित हो जाए कि मेरा बेटा है, ये मेरापन आ गया ना, मध्यत्व भाव आ जाता है। जब तृतीयत्व होता है तब ये होता है चलो बुलाएंगे जाएंगे, नहीं बुलाए नहीं जाएंगे है? तो ममता के उसमें एक गाढ़त्व होता है और एक ममत्व क्या है, पतला हो जाता है। ममत्व यदि गाढ़ा हो, कंडेंस हो, बुलाए और नहीं बुलाए वो क्या करते हैं, गंगा धारा के तीव्र स्रोत के भांति है
दौड़ता रहता है। जैसे गंगा की स्रोत धारा अत्यंत तीव्र गति से प्रवाहित होकर के समुद्र में जाकर के मिलते हैं। समुद्र जो है नदियों को आह्वान नहीं करते, आओ मेरे साथ, किंतु सारी नदियां क्या है, एक केंद्रिक हो जाते हैं और तीव्र गति से नदियां क्या करती है, धारा प्रवाह को रखते हुए समुद्र में मिलन होता है। देखो भगवान कितने सुंदर इसको उदाहरण दिया है? और भगवान कृष्ण अत्यंत दीनहीन होकर कहने लगे, मई भक्ति भूतान अमृता कल्पते जैसा सिमन भगवती नाम मदापन। और आप लोग मेरे प्रति तो मदापन रखते हो। मदापन समझते हो क्या? अपनत्व, जिसके प्रति मैं अपनत्व भावते हैं, ये मेरा है, तो उसके साथ मिलने के लिए, उसके साथ प्रेम प्रति अपेक्षा नहीं करते। अपेक्षा होगी, वो अपने उसमें चल जाते। इसलिए कृष्ण बहुत दिन होके कहने लगे, ये देखो गोपियों, ये आपकी महानता है। क्यों? मैं भगवान हूं, ये कहना। इसलिए कहते हैं मई भक्ति भूताना अमृत कल्पते, मैं सभी जीवों के तो मैं प्रेम के विषय हूं। प्रेम के विषय तो कृष्ण होते, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं सभी जीवों की से लेकर के, स्थावर हो अस्थावर हो, मूविंग एंड नॉन मूविंग, जड़ और चेतन, जीव अथवा परिकर, सभी की केंद्रीभूत किसमें होता है? भगवान में केंद्रीभूत होता है। बात समझ में आ रही? कृष्ण ये प्रतिपादन करना आता है इस श्लोक के द्वारा, मई भक्ति भूताना अमृत अद्वैत। कृष्ण ये पहले प्रतिपादन कृष्ण करना चाहते हैं, ये मैं भगवान हूं, ये प्रतिपादन करना चाहते हैं। अच्छा, इस कथा को सुन करके श्रीमती राधा आदि गोपी के हृदय में क्या इफेक्ट क्या हुआ है? क्या इफेक्ट? तो उसी के जो है श्रीमद् भागवत में वर्णन करते जा रहे हैं। गोपियां थोड़ा रुष्ट हो गए। रुष्ट समझते हो? दे बिकम एंग्री विद कृष्ण। कृष्ण के प्रति कुछ क्रोध प्रकाश करने। क्रोध एक दूसरे को होता है जब जितना भी प्रेम गाढ़त्व होता है, और तो वो क्या होता है, वामता धारण करते हैं, लेफ्ट विंग्स बन जाता है। और वही वामता की क्या होता है, उसमें अंदर जो है क्रोध आदि भी दिखाई जाता है। क्योंकि गोपियों की अपने कोई सुख नहीं है, कृष्ण सुख हेतु करे सब लोक व्यवहार। कृष्ण सुख के लिए ही गोपियां यहाँ तक भी लौकिक परलौकिक जो कुछ व्यवहार यदि करते रहते, और कुछ कारण नहीं है। इसलिए इस कथा को जो कहने लगे कृष्ण, ये प्रतिपादन करना चाहते हैं कि मैं भगवान है, वही भक्ति बताना अमृत। और दूसरी क्या बोले, ये आप लोग हमारे प्रति प्रीति रखते हैं, इसलिए आप लोग बहुत दूर देर से आए, बहुत दूर देश से तो आए हैं। ये स्नेह ममता प्रीति के कारण है। स्नेह ममता प्रीति क्या करते हैं, सबको मैग्नेट के भांति खींच करके लाते हैं। चलो गुरुदेव उदाहरण दे, किसी के पुत्र मानो इंग्लैंड में है, अकस्मात वो बीमार पड़ गया, अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा देखो इस बीमारी को तो ये तक कोई इलाज नहीं है। और ये भी कहा दिया, डॉक्टर जवाब दे दिया, देखो इसको बचाना संभव नहीं। अच्छा, इस कथा के सुनते ही आप क्या करोगे? सबको छोड़ करके आप अपने पुत्र के लिए आप दोगे, क्योंकि मेरा है मदापन है। यही मदापन जो है, मदापन समझ में आ रहे, मेरी पर, ये मेरा है, ही बिलोंग्स टू मी। तो इसलिए
कृष्ण क्या कर रहे हैं? दर्ग में तो आए, दर्ग कहाँ है? कुरुक्षेत्र। और गोपियां भी ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति मदापन भाव रखते हैं, मेरा है इसलिए इतने दूर से आए। स्नेह ममता प्रीति की लक्षण होता है। जिसके हृदय में जितनी स्नेह ममता प्रीति हो जाता है और उतना ही वो मैग्नेट के भांति, चुंबक के भांति वो अपने आप खींच करके आ ही जाता है। यही तो है। बात ये सही है कि नहीं है? जैसे मैंने उदाहरण दिया, किसके पुत्र यदि इंग्लैंड में मानो बीमार हो गया, डॉक्टर भी कहते तो आप क्या करो, सब कुछ भेज बाज करके बेटा के देखने के लिए आप दौड़ पड़ोगे, क्योंकि वो खींच मदापन से खींच करके लाते हैं। जब मदापन नहीं है, याद रखना ये शब्द को, क्या बोला? मदापन है। मदापन, मद है, ये मेरा है, ये भावना। आपन होते ना, अपना है, दूसरे की नहीं। दूसरे के बेटा हो तो आप जा भी सकते, नहीं भी जा सकते है। अब बात नहीं, अपने पड़ोसी के बेटा यदि बीमार हो जाए, आप जा भी सकते, नहीं भी जा सकते, किंतु अपने बेटा यदि ऐसी स्थिति हो जाए है, सब कुछ छोड़ करके आपको जाना पड़ता है कि नहीं? कि मदापन, इसे शब्द कह रहे हैं मदापन, ये मेरा। प्रेम किसी से गाढ़ तक आ, इसलिए कृष्ण भी कह रहे हैं, देखो आप लोग मेरे प्रति इतने स्नेह ममता प्रीति रखते हैं, इसलिए कहाँ वृंदावन छोड़ करके आप लोग आए हैं। और कृष्ण भी कहते देखो, इसलिए मैं भी कुरुक्षेत्र, क्या बोले, दरगापुरी छोड़ करके यहाँ पर आए, क्या कुरुक्षेत्र में मिलन हम लोग के मिडिल में हो रहा है। कृष्ण कुरुक्षेत्र, एक कुरुक्षेत्र, क्या बोले, द्वारका छोड़ करके कुरुक्षेत्र में गए, और गोपियां व ब्रजवासी लोग वृंदावन छोड़ करके कुरुक्षेत्र में, एक कुरुक्षेत्र मिलन दिखा रहे हैं, मिडिल पॉइंट में ये संयोग दिखा रहे हैं। अच्छा, इस कथा को सुन करके गोपियों के हृदय में क्या है, कब तक मान अथवा रोष उत्पन्न हो गया है। गोपियां क्या बोली? आहुष्यते नलिननाभ पदारविंदम जोगेश्वरी हृदि अचिंत अगाध बोधई संसार कूपपतितोत्तरनावलंबनम गेहं जुषमपि मनोसुदियात् सदा नः। बहुत सुंदर श्लोक है, याद करनी चाहिए। आहुष्यते नलिन नाभ पदारविंदम। आहुष्य में बोलना, टू स्पीक। क्या बोले? हे नलिन नाभ, भगवान के नाभि कमल के भांति, इसलिए कहते हैं हे नलिन नाभ पदारविंदम, आपके जो चरण कमल, क्या जोगेश्वर हृदय विचिंत अगाध बोधि, ब्रह्मादि बड़े बड़े जोगी लोग चरित्र, क्या बोले, पवित्र मन आदि के द्वारा आपके चरण कमल के ध्यान करते हैं। आज और आपके इस पवित्र सुंदर निर्मल चरण कमल के जो है ध्यान करके क्या करते हैं, हृदय में धारण करते हैं, स्थापन करते हैं। इसलिए कहते हैं आहुष्यते नव पदारविंदम जोगेश्वरी रूपी विचिंत अगाध बोध। अगाध बोध माने प्रबल पांडित्य रखने वाले। ऐसे ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग कृष्ण के कहाँ रख रहे हैं भगवान को? अपने हृदय कमल। इसलिए कहते हैं जोगेश्वरी हृदय विचिंत अगाध बोध। बड़े बड़े योगी हैं, शिव जी आदि, ब्रह्मा आदि, ये समय से क्या करते हैं, भगवान के चरण कमल को अपने पवित्र निर्मल
हृदय में स्थापन करते हैं, किंतु वे लोग कभी कभी कर नहीं भी पाते हैं। कृष्ण देव भवन्तं वंदे मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे। कृष्ण देव भवन्तं वंदे, कृष्ण देव भवन्तं वंदे। हमारे रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर भगवान के हृदय में बैठाने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी कितने कठोर वैराग्य आदि करते रहते हैं, किंतु ऐसे महात्मा के हृदय में कभी कृष्ण नख चंद्रमा के प्रकाश करते हैं, कभी भी नहीं भी करते। यद्यपि समाधि से विधि रूपी पश्यति न तब नखाग्र मरीचिम, नख अग्र मरीचिम है, अर्थात चरण कमल की जो नाखून जो है उसकी जो है किरण कण भी भगवान के हाँ अपने हृदय में प्रकट कर नहीं पाते है। यही तो कहा यद्यपि समाधि से विधि रूपी पश्यति